नौजवान साथियों, सरदार जी, एक वो दिन था कि मैं देश का रक्षक था, क्यों नहीं सरदार लेकिन जी? इस मोड़ पर पहुंचाने वाला कंचनपुर के दरबार का मंत्री शंकर सिंह, उसकी वजह से आज हमें अपना वेश डाकू का बनाना पड़ा। और आज से लोग हमें सेना पर शंभू सिंह नहीं जानेंगे। नहीं सरदार आज जी, से लोग हमें डाकू रतन सिंह के के नाम से। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, एक राजू नाम के लड़के को वचन दिया था क्या वचन दिया कि था? यहाँ से लेकर नागलोक की सीमा तक रक्षा करूंगा, तो फिर क्या हुआ? लेकिन उसकी कोई मदद न कर सका। तो अब तो जेल मदद हो करना जाने चाहिए। के कारण उसकी कोई मदद नहीं कर सका। तो अब तो मदद करना चाहिए। और कुछ दिनों के लिए मैं नागलोक की सीमा की तरफ जा रहा हूँ बहुत अच्छी और बात। तुम कंचनपुर रियासत की रक्षा करो। इतना याद रहे, कंचनपुर रियासत से हमें कोई दुश्मनी नहीं, कोई बगावत नहीं, महाराज से कोई दुश्मनी नहीं। सिर्फ हमें दुश्मनी है तो मंत्री शंकर। लेकिन जब तक वापस ना आऊं, सीमा की तरफ कोई दुश्मन चढ़ाई न कर सके। अगर कोई दुश्मन आता है, कंचनपुर सीमा की रक्षा करो। बहुत और अच्छी जिस दिन हमें वो राजू नाम का लड़का मिल गया, मैं बहुत जल्द कंचनपुर वापस आऊंगा। तैयार हो जाओ। जय मां, जय मां, जय मंत्री शंकर सिंह, कहिए महाराज जी। कहिए प्रजा के क्या हाल है, रियासत के क्या समाचार है? महाराज जी, प्रजा खुशहाल है, राय में कोई परेशानी नहीं है और प्रजा चैन अमन से अपनी जिंदगी गुजारती है। शंकर सिंह, ऐसा होना चाहिए। हम अपनी प्रजा को खुशहाल ही देखना चाहिए। महाराज जी, लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो शंकर सिंह, क्या कहना चाहते हो? तो तुमसे कहना यही है महाराज जी, बात को मेरे सुनिए जरा ध्यान से। शादी बेटी की कर दो भाई मेरे साथ में, वरना मारूंगा तुमको अभी जान। शंकर सिंह, शादी बेटी की कर दो भाई मेरे साथ में, वरना मारूंगा तुमको अभी जान। तो हो के नोट कर मेरा मुझसे बातें करे, हो के नौकर। हो के नौकर मेरा मुझसे बातें करे, शर्म आई न तुझको जरा बेशरम। सख्त से सख्त तुझको अब मिलेगी सजा, और ही जान में शंकर सिंह, मेरे शान में तूने गुस्ताखी की है और आज मैं तुझे गिरफ्तार करके सजाए मौत दिलवाऊंगा। सिपाहियों, इस शरामखोर को गिरफ्तार किया जाए। सम्राट, तुम्हें हुक्म देना नहीं आता, हुक्म ऐसे दिया जाता है। सिपाही जी, महाराज के सर का ताज और ये साई पोशाक उतरवा लो। नहीं शंकर सिंह, महाराज, ताज और तख्त मंत्री जी के हवाले कर दो, वरना तुम्हारी मौत है। सिपाही ये क्या कर रहा है? भगवान का खौफ खा, मैं तेरा अन्नदाता हूँ। महाराज, अब कहने सुनने का टाइम नहीं है। नहीं,
ये शाही पोशाक उतार दीजिए। ये क्या कर रहा है? वही जो मुझे बहुत पहले करना था। कबो हमारे बारे में सोचा है तुमने? कबो एक ठू कॉलोनी तक हमका नहीं दी हो। का करी तुहार सेवा के बताओ। जल्दी कर सिपाही। जल्दियान है, छोड़ो। डाल दे महाराज के हाथों में हथकड़ी। महाराज हाथी कड़ी पहन लीजिए। शंकर सिंह, उस समय मैं कुछ न समझ सका। मेरे बहादुर सेनापति शंभू सिंह को झूठा इल्जाम लगा करके हमारे हाथों द्वारा जेल की सलाखों में डलवा दिया। महाराज याद आया सेनापति शंभू सिंह, लेकिन काफी वक्त गुजर जाने के बाद सिपाही ले जा करके इसको जेल में डालकर तुम मेरे पास आओ। चलो ले जाओ इसे। सिपाही जी हुजूर। अभी मुझे पता चला है क्या? कि महाराज की बेटी राजकुमारी चंचला आज वो चमन की तरफ घूमने फिर जा रही है। तो उस दिन तो सेनापति शंभू सिंह आकर के उसकी इज्जत को बचा लिया है। हाँ? लेकिन आज उसकी इज्जत को हम बर्बाद कर देंगे। चलो मेरे साथ, हम चलेंगे राजकुमारी के चमन की तरफ। चलिए। आओ मेरे साथ। क्या बताऊं, मैं अपने पिताजी की इजाज़त से चमन आ गई सैर करने के लिए। और फूल बगिया में बुली बुली बोले, फूल बगिया में बुली बुली बोले, डाल पे बोले कोयलिया हो, फूल बगिया में बुली बुली बोले, डाल पे बोले कोयलिया। राजकुमारी जी, आप यहाँ चमन में गीत गा रही हो? तुम्हें नहीं मालूम कि वो मंत्री शंकर सिंह ने? मंत्री शंकर सिंह ने? हाँ राजकुमारी जी। क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी के हाथ में हथकड़ी और पाँव में बेलिया डालकर कैद करवा लिया है। क्या? और वो तुम्हारी तरफ आ रहा है तुम्हारी इज्जत बर्बाद करने के लिए। आप यहाँ से भाग जाइए राजकुमारी जी। हाँ राजकुमारी, चमन से आप भाग जाइए। काशी, हाँ राजकुमारी, मेरे पिताजी के सिवा है ये मेरे दुनिया में कौन? हाँ राजकुमारी जी। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो अपनी जान बचा के भाग जा कहीं। जाओ। नहीं राजकुमारी जी, पहले आप यहाँ से भाग जाइए तो मैं जाऊंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? हाँ, एक ही जगह जा सकती हूँ, राजू के घर। मैं राजू के घर जा रही हूँ, तू जा घर। ठीक है राजकुमारी जी। सिपाही, राजकुमारी का चमन तो यही है। हाँ? लेकिन राजकुमारी कहीं दिखाई नहीं दे रही। साहब, वह कौन लाल लाल कपड़ा पहने चली जा रही है? वो सामने। हाँ साहब देखो। चल, हो सकता है कि ये राजकुमारी हो, लेकिन ये इधर कहाँ जाएगी? इधर कोई के घर है, कहाँ जा रही है? हमें ऐसा लगता है कि राजू की झोपड़ी की तरफ जा रही। राजू की झोपड़ी? हाँ, इधर है होके झोपड़ी। चलो आओ, उसकी झोपड़ी तक हम चलते हैं। आओ मेरे साथ। या मेरे मालिक, मेरा बेटा राजू को गए हुए काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आया। पता नहीं कहाँ पे होगा, किस हाल में होगा। या मेरे मालिक, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे बच्चे को कुछ होने ना पाए। तुम कौन हो? क्यों रो रही हो? मैं महाराज कंचन नरेश की बेटी हूँ, और
मेरे दरबार का मंत्री शंकर सिंह मेरे पिताजी को कैद करा लिया और वो आ रहा मेरी इज्जत से खेलने के लिए। माँ बेटी, मुझे बचा लो माँ। बेटी घबराओ नहीं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम मेरी झोपड़ी में छुप जाओ। बेटी माँ जाओ, ठीक है। जाओ बेटी। या भगवान, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। माता जी प्रणाम करता हूँ। खुश रहो बेटा। कहो मेरे लाल, कौन हो, किस काम से आए हो बेटा? बूढ़ी माँ, मैं महाराज कंचन नरेश के दरबार का मंत्री शंकर सिंह हूँ। तुम मंत्री शंकर सिंह हो? हाँ बूढ़ी माँ। कहो मेरे लाल, कैसे आए हो बेटा? क्या महाराज की बेटी आपके पास आई है, वो कहाँ है? उनसे एक जरूरी काम है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बेटा, मुझे क्या मालूम कि वो कहाँ है? देखो बूढ़ी माँ, झूठ मत बोलो। मैं तुम्हारी झोपड़ी की तरफ राजकुमारी को आते हुए देखा है। नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, यहाँ कोई नहीं आया मेरे लाल। क्या कोई नहीं आया तुम्हारे पास? बेटा, बूढ़ी माँ, राजकुमारी जी से एक थोड़ा सा काम है। क्या हुआ? बड़ा गजब हो गया साहब। क्या हुआ? अरे बड़ा गजब हो गया साहब, महाराज जेल में अपने दम को तोड़ दिए। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों रे बुढ़िया, अभी तो तू कह रही थी कि हमारी झोपड़ी में कोई नहीं आया, लेकिन ये राजकुमारी कहां से आई? बेटा, बाप के मरने की खबर पाते तुरंत दौड़ी चली है। बेटा, मुझे क्या मालूम कि ये कहां से आई, मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ, तुम्हें क्या मालूम? ए दरबारी, पकड़ राजकुमारी को ले जा करके जेल में डाल। नहीं बेटा, ऐसा मत ले जा करो इस मेरे शराबजादी को। लाल। नहीं बेटा, ये ऐसा तो मत तुझे करो। बुलाने का बहाना था, तेरा पिता जिंदा है। ले जा इसे। हरामजादी, तूने मंत्री शंकर सिंह से झूठ बोला है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। अब हम तेरी दोनों आंख फोड़ देंगे, तुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। नहीं बेटा, ऐसा मत करो मेरे लाल, भगवान के लिए ऐसा मत करो बेटा। हरामजादी बुढ़िया, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। हरामजादी बुढ़िया, तूने मुझसे झूठ बोला, तुझे उसकी सजा मिल गई। सिपाही, अब इसे दिखाई नहीं दे रहा, ये किसी तालाब कुएं में कूदकर अपने दम को तोड़ देगी। और क्या? आओ हमारे साथ, अब हम वापस चलते हैं। राजू, तू कहाँ है बेटा? कहाँ है मेरे लाल, तू किस हाल है? बेटा, नैन बिना सुख चैन कहाँ गए, पग पग पर कांटे, कौन मेरा दुख बांटे, कौन मेरा दुख बांटे। बेटा,
पर है कांटे, कौन मेरा दुख बाटे। बेटा स्वामी जी, क्या बात है? आज मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हो? स्वामी जी, एक खुशखबरी बताना चाहती हूँ। कौन सी खुशखबरी है? आप सुनेंगे तो खुशियों से झूम उठेंगे। तो बताइए, मुझसे नहीं बताओगी तो फिर किससे बताओगी? स्वामी जी, मुझे बताने में शर्म आती है, क्या आप इतना भी समझदार नहीं हैं? इसमें शर्म की क्या बात है? शायद मेरे सिवा और कोई है नहीं। ये भी बात ठीक है। अगर आपके सामने शर्माऊंगी, आपसे नहीं बताऊंगी, तो फिर मैं किससे कहूंगी? क्यों नहीं? स्वामी जी, बात ये है ना क्या है? कि मैं अरे क्या बात है? तुम नहीं बता रही हो? देखिए, मुझे शर्म आती है। शर्म करोगी तुम, फिर बताओगी? बात ये है ना कि मैं आपके एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या माँ? माँ? ये क्या स्वामी जी, आपको तो ऐसे खुशी के मौके पर बिल्कुल खुशियों से झूम जाना चाहिए, और आप उदास हो गए, आंखों में आंसू। लेकिन क्यों? प्रिय, हाँ, क्यों स्वामी जी? वो मेरी माँ को 6 महीना हो गया छोड़े हुए, और मेरी माँ से अभी तक दीदार नहीं हुआ। हम सबसे पहले अपनी माँ के पास चलते हैं, अपनी माँ से मिलने के लिए। स्वामी जी, अगर ये बात है तो आप घबराइए नहीं, आप इसी वक्त चलिए। मैं इसी वक्त चलने के लिए तैयार हूँ। आप जब चाहें तब ले जा सकते हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप जिस वक्त कहेंगे मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहें तो अभी चल सकते हैं। मैं चलती हूँ। चलिए प्रिय, अब यहाँ मैं 1 मिनट नहीं टिकूंगा। ठीक है स्वामी जी, लेकिन थोड़ा सब्र से काम लीजिए। अब माँ की याद आ गई है तो चलेंगे। चलिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल रेडी हूँ। और कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोही। ठहरे ठहरे जाए ना गुजारे, जरा देखन दे, देखन दे, सामने लेके चला रे बटोहिया, बारे हम निकले हैं घारी से, ये संग हो। पहली बार हम निकले हैं घारी से, जान के संग हो। जान से ही पहचान बढ़ेगी, महक जाएगा मोरा अंग हो। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। के संग हो। और वाह 9 लखा हार जो है गले में पड़ा,
गले में पड़ा और जल्द से जल्द कर दे तुम मुझको अता। जल्द से जल्द कर दे तुम मुझको अता। नहीं और लाश का भी न तेरे लगेगा पत्ता। लाश का तेरे लगेगा पत्ता। ये तेरी कौन है? ये मेरी मंगेतर है। अपनी मंगेतर से बोल, इसके गले में जो 9 लखा हार है उतार कर मेरे हवाले कर दे। जय हो। और कौन हो तुम यहाँ आया गए के चुनके। कौन हो तुम यहाँ आया गए के चुनके। कौन हो तुम यहाँ आया गए किस लिए। और तेरी धमकी से मैं डरने वाला नहीं। तेरे धमकी से मैं डरने वाला नहीं। हार का नाम जुबा पे या बुलाना नहीं। और किस छात्री से है तेरा पाला पत्ता। अपनी मंगेतर से बोल, ये 9 लखा हार उतार कर मेरे हवाले कर दी। लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि तुम हो कौन। लोग मुझे डाकू रतन सिंह के नाम से जानते हैं। लेकिन डाकू रतन सिंह, आज तक तो यहाँ कोई डाकू रतन सिंह पैदा नहीं था। तुम यहाँ कैसे बीच में पैदा हो गए। वक्त इंसान को सब कुछ बना देता है। बोलो 9 लखा हार देते हो या नहीं? डाकू रतन सिंह, मेरे जीते जी ये 9 लखा हार तुझे कभी नहीं मिला। कभी मरना ही नहीं। नहीं, ठहर जाइए, ठहर जाइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आपको हार चाहिए, मैं देती हूँ। अब आपको हार मिल गया है। अब मेरे वाह! पति को मत कुछ कहिए। बाप भारत की नारी का यही धर्म होता है। अपने पति की जान बचाने के लिए अपने गले का 9 लखा हार उतार कर मेरे हवाले कर दिया। लेकिन तेरी जान तो बच गई। तुझे कुछ नहीं होगा। तूने मेरे हुक्म का पालन किया, लेकिन ये नहीं बचेगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे हुक्म को टाला है। मेरे हुक्म को टालने वाला इंसान वो दुनिया में जिंदा नहीं रहा। मरने के लिए तैयार हो जा। हट जा, तुझे कुछ नहीं होगा। हट जा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वाह राजू वाह, तुझे तो बहादुर समझा था,
लेकिन तू बहादुर नहीं, तू कायर है, कायर। लेकिन आपको तुम्हें मेरा नाम कैसे पता हुआ कि मैं राजू हूं? नाम ही नहीं, तेरे पूरे खानदान को जानता हूं। कि मैं तो नहीं जानता हूं कौन है। आप नहीं जानते? ना मैं नहीं जानता हूं और कौन है। राजू मैं जानू तुझे, भाई तुम ना मुझे मैं नहीं जानता हूं कौन जानते है। हो। राजू मैं जानू तुझे, भाई तुम ना मुझे जाने हो। और बड़ी मुश्किल से भाई इस तरफ को आए हो। बड़ी ओ वतन कंचनपुरी, किसी विधवा माँ के बेटे हो। वतन कंचनपुरी, किसी विधवा माँ के बेटे हो। और गैर के वास्ते तुम सर कटाने आए हो। गैर के और समझ में आता नहीं, समझ में आता नहीं, भेद ये साता के। समझ में आता नहीं, भेद ये सारा के। और बने हमदर्द नहीं, बने हमदर्द नहीं, राज कुछ कथा के। चोर डाको सदा धोखे से की वार करे। चोर डाको सदा धोखे से की वार करे। पड़ता विश्वास नहीं, पड़ता विश्वास नहीं, तुम पे क्यों हमारा के। पड़ता विश्वास। राजू विश्वास कर, मैं तेरा जिगरी दोस्त हूं, मुझ पर विश्वास कर। देखिए मुझ पे तुम पे कोई विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि चोर और डाकू हमेशा धोखे से वार करते हैं। लेकिन स्वामी जी ये तो कहते हैं तुम्हारे दोस्त हैं। मैं कैसे यकीन करूं कि मेरे दोस्त? यकीन तो मेरा छोटा भाई है और तेरी मंगेतर मेरी बहू है। क्या मेरी मंगेतर आपकी बहू है? हाँ, लेकिन बहू का मतलब समझते हो क्या होता है? बहू का मतलब बेटी के बराबर। बहू ये लो 9 लखा हार। मैं तो परीक्षा ले रहा था कि बहू के अंदर राजू के प्रति कितनी बड़ी मोहब्बत है। अब हमें यकीन हो गया कि राजू के लिए बहू अपनी जान दे सकती है, लेकिन राजू को कुछ नहीं होने देगी। राजू अब आगे घनिष्ठ जंगल है,
अब तुम दोनों की रक्षा करते हुए कंचनपुर पहुंचाऊंगा। ठीक है भैया, आपके साथ चलने के लिए मैं अवश्य तैयार हूँ भैया। आओ मेरे साथ बहू को चलिए लेकर। भैया। प्रिय क्या बात है प्रिय, क्या बात है, बैठ क्यों गए प्रिय? स्वामी जी, प्रिय क्या बात है? चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे, मैं आराम करना चाहती हूँ। क्या आराम करना चाहती हूँ? जी हाँ। भैया भैया थोड़ा आराम कर लो भैया, उसके बाद चला जाएगा भैया। नहीं राजू, यहां आराम करना ठीक नहीं है। यह एक घनिष्ठ जंगल है और यहां खतरा है। इस जंगल को पार करने के बाद आराम कर लूंगा। नहीं भैया, मेरी मंगेतर चल नहीं पा रही भैया, थोड़ा आराम कर लो भैया, उसके बाद चला जाएगा। क्यों बहू, थोड़ा और कष्ट करो। दादाजी, चलते चलते मेरे पैर बहुत ज्यादा दुखने लगे हैं, अब मेरे कदम उठते नहीं हैं, अब थोड़ा सी मैं आराम करना चाहती हूँ। समझ गया कि बहू क्यों नहीं चल पा रही। बहू ठीक है, जब यह बात है तो जाकर उस वृक्ष के नीचे आराम कर लो और मैं पहरा देता रहूंगा। ठीक है दादाजी। नहीं भैया, आप भी थोड़ा आराम कर लें भैया, और आपके लिए मैं बिस्तर लगा रहा हूँ भैया। देखो राजू, मेरा आराम करना यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि ये घनिष्ठ जंगल है। हम यहाँ पहरा देते रहेंगे और तुम बहू को लेकर आराम कर लो। ठीक है भैया। स्वामी जी, प्रिय इसी वृक्ष के नीचे हाँ बहू, करते हैं। तुम उसी वृक्ष के नीचे आराम कर लो और मैं पहरा देता रहूंगा। नहीं भैया, थोड़ा आप भी आराम कर लें, क्योंकि अभी सफर काफी है भैया। ठीक है, जब ये बात है तो मैं भी आराम कर लेता हूँ। आराम कर लो।